हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विंग्स एक उड़ान पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम कर रहे थे सर्ड्स और इंडाइसेस। इसमें आप देख सकते हैं कि एक पहला जो लेक्चर था उसमें हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ या कह सकते हैं बेसिक आइडेंटिटीज़ बेस्ड क्वेश्चन किए थे। तो आज हमारे रूट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम रूट्स की कुछ किस्में करेंगे, जिसमें रूट्स की जो टाइप्स के क्वेश्चन होंगे वो कैसे किए जाते हैं उसे उसकी ट्रिक्स और टिप्स और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, पहला जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है रूट के अंदर रूट, है ना, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, और ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। जब भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट होगा तो उसके पीछे एक बेसिक आइडिया क्या है उसे समझते हैं। देखो, जैसे कि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन अगर दिखता है कि रूट एक्स के अंडर रूट एक्स, ठीक है जी, ये, और ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालने के लिए पहले मैं बेसिक आइडिया देखता हूँ। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है, अंडर रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी तक का, तो मैंने इसको मान लिया कि ये वाई के बराबर है। क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो इसलिए मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा वाई का स्क्वायर। क्योंकि जब मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ ना, तो ये स्क्वायर और ये बाहर का जो स्क्वायर रूट है ये तो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे रह जाएगा x और फिर अंडर रूट एक्स, और ये ठीक इसी तरीके से अप टू इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। लेकिन बच्चों, आपको इतना पता है कि ये जो पोर्शन है कि अंडर रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी तक, इसको तो हमने पूरा का पूरा y माना है, यानी कि इस पोर्शन की जगह पे मैं y लिख सकता हूं, विच मीन्स y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। ये बन जाएगा भाई, ये स्क्वायर और ये y कैंसिल, यानी कि y की जो वैल्यू है ये आ गई x। इसका मतलब ये कि जब भी आपको रूट अंडर एक्स, अंडर रूट एक्स इस तरीके की अगर फॉर्म आपको दिखती है, तो सीधा जो बीच में x है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अंडर रूट 3, ठीक है, रूट थ्री अप टू इन्फिनिटी, तो मैंने बोला यहाँ पे x की जगह जो जो भी वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा, यानी कि इस केस में 3 ही आपका आंसर होगा। सिंपल सी बात। लेकिन ये लॉजिक यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है बच्चों। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह पे अगर क्यूब रूट हो, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ये सारे कंसेप्ट एक साथ सीखने को मिलेंगे आपको। जैसे कि रूट एक्स अंडर रूट एक्स ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैंने बोला इस केस में जो x होगा वही आंसर होगा। लेकिन अगर क्यूब रूट होगा तो x तो लिखना ही है, लेकिन याद रखना इस केस में जो आपका आंसर होगा, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो इससे एक लेस रूट चलना है आपको, यानी कि स्क्वायर रूट इसका आंसर हो जाएगा। यानी यूं बोल सकते हैं कि x की पावर 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर फोर्थ रूट्स यूज हो रहे हैं और ये भी अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो 4 से 1 कम, यानी कि 3 रूट, है ना, क्यूब रूट कह सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ x, यानी x की पावर 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ रूट है तो भाई फोर्थ रूट ऑफ x आंसर हो जाएगा। 18th रूट है तो भाई 17th रूट ऑफ x हो जाएगा। और अगर 17th रूट है तो हम कह सकते हैं एक लेस कर दो, यानी कि 16th रूट ऑफ x, x की जगह यहाँ पे 17 है तो इसलिए 16 रूट ऑफ 17 ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके के जब भी आपको रूट्स दिखते हैं जो कि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो रूट में एक कम करके रूट लिखना है और जो x की जगह पे है वो वैल्यू लिख देनी है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेम चीज़ आपको ये बताई गई है
लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको निकालना आती है, लेकिन ये पूरी वैल्यू इसके बराबर दी है 125 की पावर x के बराबर, ठीक है। लेकिन इसका तो मैंने बोला कि अगर ये क्यूब रूट ऑफ 5 अपॉन इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 ये आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैंने बोला इस रूट में एक कम कर दो, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मतलब 5 की पावर 1/2, और ये बराबर दिया हुआ है पूरा 125 की पावर 120 की पावर x। 5 की पावर 1/2, वैसे अगर देखा जाए 125 को भी 5 में कन्वर्ट कर देते हैं हम, तो 5 का क्यूब 125 होता है, और क्योंकि ऊपर पावर x है तो 3 इंटू एक्स यानी कि 3x। अच्छा, अगर ये 5 और 5 आपस में इक्वल है और बीच में इक्वल्स 2 है, तो पावर भी इनकी क्या हो जाएगी बच्चों, बराबर हो जाएगी, यानी 1/2 बराबर है 3x के, जिससे आपका जो x है उसकी वैल्यू निकालना यहाँ से आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 3 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, यानी 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो x की वैल्यू यहाँ पे बड़े आराम से हमारी निकल गई है 1/6, ऑप्शन सी, ठीक है। इसी तरीके से बढ़िए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे ना अब एक ही तरह का रूट नहीं है, यहाँ पे मिक्स चल रहा है, पहले स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट, फिर स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट। अब इस तरीके से ऑल्टरनेट रूट में ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। इसके लिए डायरेक्ट मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, करना तो इसको भी वैसे है, पहले स्क्वेयरिंग करेंगे, फिर क्यूबिंग करेंगे, फिर उस तरीके से इसको आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा बेसिक से। मैं सीधा बताता हूँ कि अगर कभी भी स्टार्ट कहाँ से हो रहा हो, अगर स्टार्ट आपका स्क्वायर रूट से हो रहा है और दूसरा ऑल्टरनेट पे क्यूब रूट है, ठीक है, अगर दूसरा ऑल्टरनेट पे क्यूब रूट है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो ये भी दो बीच में रिपीट हो रहे हैं 3 2 3 2, तो इस केस में जो आपका आंसर होगा वो सीधा डायरेक्ट आपने लिखना है a का क्यूब इंटू b, इन सब की पावर 1/5, या कह सकते हैं 5th रूट, 1/5 का मतलब 5th रूट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, यानी यहां पे अगर देखेंगे a कितना है 3, तो 3 की पावर 3, और b यहां पे कितना है 2 इंटू 2 की होल पावर 1/5 दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। अब 3 का क्यूब 27 इंटू 2 यानी 54 की पावर 1/5, 54 की पावर 1/5 ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना स्टार्ट यहां पे क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट वे में चल रहा है, एक जगह पे स्क्वायर रूट, एक जगह पे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ठीक है। तो इस वे में अगर चल रहा है तो a का क्यूब इंटू b की होल पावर 1/5 करना है आपको, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें जरा। 5 से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन ये रही है कि भाई हमारे फ्रेश ऑनलाइन बैच नायब तहसीलदार के जो हैं वो चल रहे हैं, कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो वो इनमें एनरोल कर सकता है भाई, और इसके लिए इन नंबरों पे कॉल करके आपको पूरी डिटेल्स आप कोई भी पूछ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक रजिस्ट्रेशन लिंक है, उसको क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करिए, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और कोई भी डिटेल जो इस बैच के रिलेटेड है या कोई भी क्वेरी है उसका हल करेगी। इसके साथ 10+2 लेक्चर की भी जो बच्चा तैयारी कर रहा है या आपके नाउन में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, जोलॉजी और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारी ऐप से आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल्स इनकी, नहीं तो आप इन नंबरों पे कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, वो ये है कि भाई यहाँ पे ना अब इन्फिनिटी तक नहीं है भाई, ध्यान रखना, ये अब फाइनाइट सीरीज़ है रूट्स की, ठीक है। अब फाइनाइट सीरीज़ में आपको क्या करना है,
इसके लिए थोड़ा सा मेथड जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसको पहले बेसिक से मैं समझाने की कोशिश करूं। इस सीरीज को समझने के लिए पहले हमें एक बेसिक टर्म ले लेता हूं पहले। देखो जी, अगर आपको ऐसे दिख रहा है कि रूट के अंदर a है, फिर रूट के अंदर a, फिर रूट a, बस 3 तक की मान लो, 3 हो सकते हैं, 4 5 जितने भी फाइनाइट होंगे। अब पहले वाले की तरह यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है। अब ये आपको दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हम पहले सबसे पहले इनर मोस्ट वाला रूट उसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो रूट a है इसके ऊपर अपना स्क्वायर रूट है, और इसी के ऊपर देखो एक और रूट है और तीसरा रूट भी है। भाई इस a के ऊपर 3 रूट्स हैं, 1 2 3। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, यानी इस a के लिए मैं लिख सकता हूं कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 3 रूट है ना, रूट का मतलब 1/2 पावर, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई है इनके बीच में। अब ये जो दूसरे नंबर वाला बीच में जो a है इसको लेते हैं। भाई इस a के ऊपर सिर्फ 2 ही रूट है, एक 1 और एक 2, यानी यहाँ पे a की पावर 1/2 इंटू 1/2। अब लास्ट a पहले नंबर वाला, इसे देखते हैं। इसके ऊपर तो बस एक ही रूट है, एक रूट का मतलब पावर कितनी है 1/2 है। आइए इसको सॉल्व करें ज़रा। ये a की पावर 1/2 इंटू ये 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 इंटू a की पावर 1/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। अब बेसिस सेम है, पावर तो ऐड होनी, आप लोगों को इसके बारे में पहले सेशन में बताया गया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा एलसीएम इसका 8, और यहाँ पे 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी a की पावर 4 प्लस 2 1 7/8, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है वो ये देखनी है आपने कि कितने रूट हैं। ये देखो स्क्वायर रूट कितने हैं, ये 3 है, 1 1 2 3, जितने हैं उतने 2 को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो उतने 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। तो जो भी बीच में वैल्यू होगी उसकी पावर 8 लिखनी है, और इस 8 में 1 लेस करना है, 8 में 1 कम करोगे तो क्या आता है 7, तो ये ऊपर लिख देना न्यूमिनेटर में पावर में, यानी a की पावर 7/8। डायरेक्ट आपका आंसर इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, बनाते हैं ज़रा। देखो इसका मतलब ये 7 कितनी बार है, 4 बार है, और ये स्क्वायर रूट है, कितने हैं 4 है। तो इन चारों 2 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी इस केस में हम लिखेंगे 7 की पावर 16, 7 की पावर 16, और इस 16 में 1 लेस करेंगे और ऊपर न्यूमिनेटर पे लिख देंगे 15, ठीक है। लेकिन ये सारा बराबर किसके है, 343 की पावर x। 343 बेसिकली 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 7 का क्यूब इंटू एक्स यानी कि 7 की पावर 3x, तो लिख सकते हैं 7 की पावर 15/16, और यहाँ पे 7 की पावर 3 इंटू एक्स यानी 3x। अब क्योंकि ये और ये 7 और 7 दोनों जगह इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो 5/16 ये आप बराबर लिखेंगे 3x के, 3 कैंसिल करेगा 15 को 5 के साथ, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आपकी निकल गई 5/16 दोस्तों। ऑप्शन बी x की वैल्यू जो निकालनी थी वो आ गई है 5/16, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन ये वाला। अब आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें ज़रा। ये अब यहाँ पे ना सेम वैल्यू नहीं है मिड में, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है, तो इसको तो भाई आप बेसिक से ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चारा नहीं बचा, अभी इसको बेसिक से ही करेंगे। सबसे पहले 27 को देखें ज़रा। 27 के ऊपर कितने
स्क्वायर रूट है 1 2 3। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 3 बार होगा, यानी 27 की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू, अब 9 की बारी, 9 के ऊपर तो बस 2 रूट है ना, यानी 9 की पावर 1/2 इंटू 1/2 आगे इंटू, इस 3 के ऊपर तो एक ही रूट है, यानी एक रूट है तो 1/2 पावर होगी। 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी 3 की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, फिर आगे इंटू 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2, यहाँ पे 3 की पावर 1/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब 3 की ये वाली 3 की पावर पहले वाला 3/8 इंटू यहाँ पे 3 की पावर 1/2, अगला भी 3 की पावर 1/2। अब बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी बच्चों, ऐड हो जाएगी, यानी 3/8 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, एलसीएम तो इन सब का 8 है, तो ऊपर यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 और 11, यानी कि 3 की पावर 11/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। हाँ, अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए, इसके लिए आपको एक और कंसेप्ट जो है ये मैं आपको सिखा देता हूँ आपको अभी। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें एक चीज़ समझनी है कि अगर मान लो कि एक टर्म आपको ये दी हुई है, अगर इस तरीके से कि मान लो कि एक x है, ये बराबर दिया हुआ है a, या x रहने दो, इसकी जगह पे कुछ भी सिंपल टर्म ही लिख दो, a प्लस बी फिर अंडर रूट a फिर प्लस बी अंडर रूट a, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसका सलूशन निकालना है। तो याद रखें इसका जो आंसर होगा वो होगा अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी अपॉन 2, ये याद रखना। बी का अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। अगर यही बीच में प्लस की जगह पे माइनस हो जाए, यानी यहाँ पे a माइनस बी फिर अंडर रूट a फिर माइनस यहाँ पे b फिर अंडर रूट a एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, क्योंकि अब प्लस की जगह पे यहाँ पे आ गया माइनस, तो फार्मूला हल्का सा चेंज हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर प्लस 4a तो आना है, लेकिन आगे जो प्लस था अब यहाँ पे माइनस बी अपॉन 2, बस इतना फ़र्क है। यानी ये जो प्लस है इसके बदले में अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चंस को बनाते हैं, ये जो हमें गिवन है तो फिर देखते हैं। चलिए देखिए, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखो ये a है, ये b है, फिर ये a ये b, और इसी सीक्वेंस में ये आपको ठीक इस फार्मूले की तरह ये सीक्वेंस दिख रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक है। तो आप ये ट्रिक डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और बीच में प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला, यानी कि जो पहला फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, यानी अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी अपॉन 2, ये हम यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पे b यहाँ पे 2 है तो मैं लिखूँगा अंडर रूट, ठीक है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले ऊपर ही, a यहाँ पे 35, b यहाँ पे 2, तो b का स्क्वायर प्लस 4a यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू a यानी कि 35
प्लस बी कितना है 2/2, ठीक है। अब ये 35 इंटू 140 और ये 2 का स्क्वायर 4, 140 और 4 144, तो ये अंडर रूट 144 प्लस 2। वैसे अगर देखा जाए 144 का रूट तो 12 होता है, 12 + 2 14/2, 14/2 यानी कि 7। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को क्या हम कुछ और शॉर्टर वे में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहां पे ये जो 35 दिया है, ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसकी जगह पे मैं एक और शॉर्टकट बताना चाह रहा हूं आपको। देखो ध्यान से, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा और यहां पे ये 2 दिया ना, ये 2 होता है डिफरेंस। आपको 35 के ऐसे 2 पेयर बनाने हैं जिनमें डिफरेंस आए 2, बस। तो 35 के 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 7 और 5, 7 5 है 35, यही इसके फैक्टर्स बनते हैं, 7 × 5 35, और बीच में डिफरेंस है 2। इस तरीके से आपने 35 के 2 फैक्टर लेने हैं जिनका डिफरेंस ये आए, ये जो बीच में 2 है, बी कह सकते हैं, डिफरेंस यहां पे बी है बेसिकली, ये आए। और क्योंकि अगर प्लस है बच्चे बीच में, तो 7 और 5 में जो बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर बीच में माइनस होता, यहां पे प्लस की जगह पे बीच में अगर माइनस होता है ना, तो इनमें दोनों में जो छोटा होगा वो आपका आंसर होगा, यानी तब हमारा 5 आंसर होना था। फिलहाल बीच में प्लस है तो इसलिए भाई 7 इसका आंसर है, सीधी सी बात है। आइए जरा अगला क्वेश्चन करें। अब सेम क्वेश्चन है लेकिन बीच में माइनस है, तो ये जो होगा ये 2, ये आपका क्या मैंने बोला, ये क्या होगा आपका डिफरेंस होगा। यानी कि 7 और 5 के 2 फैक्टर्स लेने हैं जिनमें डिफरेंस 2 आए, वो 35 का जो डिफरेंस फैक्टर लेने हैं जिनमें डिफरेंस 2 आए, वो 7 और 5 हो गया। अब क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए दोनों में जो छोटा होगा वो आपका आंसर होगा, यानी इस केस में 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बीच में प्लस होता तो बड़ा वाला आंसर यानी 7 था, अगर माइनस है तो छोटा वाला फैक्टर यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही तो करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें जरा यहां पे। अच्छा, कई बार ये जरूरी नहीं है कि ये जो ट्रिक बताई है कि फैक्टर वाली की 2 फैक्टर लेने जिसमें डिफरेंस 2 ही निकले, तो कई बार आपको ऐसे फैक्टर नहीं भी मिलते हैं कि जिनमें डिफरेंस जितना दिया हुआ है उतना आ जाए। तो जब नहीं होगा ना, तो फिर आपको जो पहला जो फार्मूला बताया ना आपको, कौन से वाला, यही b का स्क्वायर प्लस 4a प्लस b/2, तो फिर यही वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर कोई चारा नहीं है यहां पे, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अब इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 × कुछ भी होगा तो वो 1 के बराबर ही होगा, है ना। तो इस केस में ये बीच में 1 है, हाँ इधर भी भाई ये रूट ही है, तो यहाँ पे भी क्या है आपका 1 है। तो मैं b को इस केस में क्या मान सकता हूँ, b को इस केस में 1 मान सकता हूँ, यानी डिफरेंस इसमें मैं 1 मान सकता हूँ। अब a के ऐसे फैक्टर मैं बना नहीं सकता जिनका डिफरेंस 1 आए, क्योंकि 1 × 1 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 का फैक्टर 1 नहीं है, तो उनमें डिफरेंस तो कभी भी 1 तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसमें तो भाई मैं शॉर्टकट लगा नहीं सकता, तो इसमें तो फिर मुझे बेसिक, तो बीच में माइनस है तो ये वाला फार्मूला लगाना है, माइनस वाले में बस माइनस ही चेंज होगी इसी फार्मूले में, है ना। क्या करना है, बीच में बस माइनस लगाना है और b लिख देना है, ठीक है। ये देखिए ऊपर फार्मूला माइनस के केस का, ये b का अंडर रूट b का स्क्वायर प्लस 4a माइनस b/2, ठीक है। चलिए लगाएं यहाँ पे फार्मूला। यहाँ पे b की जगह कुछ नहीं था तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1, यानी b यहाँ पे 1 हो सकता है, क्योंकि 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें नथिंग चेंज, तो b यहाँ पे 1 है, तो यानी इस केस में फार्मूला जो होगा वो होगा 1 + 4a माइनस 1/2। आइए वैल्यू पुट करें, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, तो a की जगह पे 1 पुट करें, यानी 1 +
4 इंटू 1 यानी 4 -1/2, जो कि आपको आंसर दे गया √5 -1/2। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया, सीधी सी बात। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए ज़रा। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी सेम वैसे कर सकते हैं, इसमें भी डिफरेंस तो दिया नहीं है, इसमें भी डिफरेंस जहाँ पे दिया नहीं है तो हम डिफरेंस को क्या मान सकते हैं, 1 है ना। तो बीच में प्लस है तो पॉजिटिव वाला फार्मूला, तो पॉजिटिव वाला फार्मूला तो यही बोलता है b का स्क्वायर प्लस 4a प्लस b/2। b लेकिन यहाँ पे 1 है, यानी 1 का स्क्वायर, b की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा, यानी 1 प्लस 4a प्लस 1/2। लेकिन a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो a की जगह 7 पुट करेंगे तो 1 प्लस 4 इंटू 7 28 प्लस 1/2, 28 प्लस 1 यहाँ पे 29, तो ये √29 प्लस 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें ज़रा। यहाँ पे अब डिवाइड आ गया है, देखो डिवाइड आ गया। जब डिवाइड आ जाता है तब आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, पहले तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि अगर इस तरीके का अगर आपको कुछ भी दिखता है तो मैं लेट करता हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू, बेसिक से करता हूँ, फिर इसके पीछे का लॉजिक भी बता दूंगा। 27 √27 एंड अप टू इन्फिनिटी तक है। तो मैंने इस पूरे की वैल्यू निकालनी है और इस पूरे को मैंने x माना है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो मैं क्यों ना स्क्वायरिंग लूँ बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड लूँगा तो ये हुआ x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि जब मैंने स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर और ये पहले नंबर वाला जो स्क्वायर है ये हट जाएगा, तो यहाँ पे पहुँचेगा, बचेगा मेरे पास 27 डिवाइडेड बाय ये √27 फिर डिवाइडेड बाय √27 एंड अप टू इन्फिनिटी, है ना। लेकिन ये वाला पोर्शन को तो आपने ऊपर लेट किया है कि ये सारा का सारा जो इन्फिनिटी तक जा रहा है पोर्शन, ये सारा x मान सकते हैं इसको हम। तो ये x का स्क्वायर यहाँ पे आपका 27 और ये वाला पोर्शन पूरा x माना हुआ है हमने, डिवाइडेड बाय x। तो ये x का स्क्वायर 27/x, ये x क्रॉस हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे x क्यूब की वैल्यू 27 आएगी, ये क्यूब हटेगा तो 27 के ऊपर क्या आ जाएगा भाई, क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आई है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। लेकिन मेरे बच्चे जब भी ये डिवाइड का बात आएगी ना, तो यहाँ से आपको इस लाइन से आपको एक क्लैरिटी मिल रही है कि आपको बस कुछ नहीं करना, जो भी बीच में वैल्यू होगी 27 बस उसी का क्यूब रूट निकालना है तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी बीच में जो भी वैल्यू होगी उसका क्यूब रूट निकालोगे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 27 की जगह अगर कुछ और होता तो हम उसी का क्यूब रूट निकालते, आपका आंसर आना था। एग्जाम्पल के लिए अगली एग्जाम्पल देखना, ये फिर से सेम वही है कि जो भी इंटरेस्टेड है ऑफलाइन बैच में वो एनरोल कर सकता है। अच्छा देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। अभी मैंने बोला कि जब भी डिवाइड है बीच में और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि जो भी ये वैल्यू रूट के अंदर है उसका क्यूब रूट निकालना है। उसका क्यूब रूट निकालने का मतलब 5 की पावर 1/3 करनी है, तो ऑप्शन ए आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। इतना ही तो करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 13वां। अब यहाँ पे पैटर्न हल्का सा अलग हो गया
कभी प्लस, ऑल्टरनेट में अब प्लस माइनस चलने लगे हैं और ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब ये वाला कंसेप्ट है। इसके लिए मैं डायरेक्ट बच्चों आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक को आप नोट कर लेना, ठीक है, वो आपका काम आसान कर देंगे। ट्रिक ये है कि जब भी आपको इस तरीके से दिख रहा है पैटर्न, कि मान लो कि ये अंडर रूट ए प्लस फिर अंडर रूट ए, फिर बीच में मान लो कि माइनस, फिर अंडर रूट, इसको मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, फिर ए, फिर प्लस अंडर रूट ए एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, यानी ऑल्टरनेट में साइन चेंज है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको सीधा बना बनाया मैं ट्रिक आपको देने वाला हूँ। जब भी ये प्लस पहले आ रहा है और माइनस उसके बाद आ रहा है, ऑल्टरनेट में ये सीक्वेंस चलता जा रहा है, तो इसके लिए डायरेक्ट बच्चे आपके लिए फार्मूला जो होगा वो होगा अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1, क्योंकि पहले प्लस आया है इसलिए फार्मूले में बीच में प्लस आएगा, अपॉन 2 हो जाएगा बस। और अगर पहले माइनस होता, यानी यही सीक्वेंस अगर आपको इस तरीके से दिखता कि a माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए फिर माइनस अंडर रूट ए, है ना, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक अगर इसी तरीके से सीक्वेंस चलता जा रहा है, तो बच्चों इस केस में हम क्या करेंगे ज़रा। इस केस में आपको अब फार्मूला तो वही रहेगा, बस प्लस की जगह पे माइनस यूज होगा, यानी कि अंडर रूट 4a माइनस 3 तो लिखना ही है, लेकिन प्लस 1 की जगह पे अब हो जाएगा -1 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला यूज़ करेंगे जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आइए ज़रा इसको करते हैं। हमारे सामने ये है कि पहले प्लस से स्टार्ट हुआ है फार्मूला, तो पहला नंबर 1 वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पे यूज़ होने वाला है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, तो फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला 4 अंडर रूट 4 इंटू a की जगह 4 है, -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 16 में से 3 गए 13, तो ये रूट 13 प्लस 1 अपॉन 2 आ गया। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट आंसर हो गया। अब इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी प्लस से ही शुरू हो रहा है, प्लस से शुरू हो रहा है तो प्लस वाला ही फार्मूला यही बोलता है 4a माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे a की जगह क्या है 13, तो 4 इंटू 13 -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 40 और 12 52, 52 में 3 गए 49, तो यह है रूट 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। वैसे 49 का रूट तो भाई 7 होता है, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 8/2 यानी कि 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो रूट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो पावर में डिनोमिनेटर पे जाएंगी और जो सीधी पावर होती है वो न्यूमिनेटर में जाएंगी। यानी जब भी होगा आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे a, न्यूमिनेटर पे जो पावर्स हैं वो जाएंगी, यानी m इंटू n इंटू o, और डिनोमिनेटर में रूट जाएगा, यानी कि x
इंटू वाई इंटू जेड, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन भी आपको देता हूं, एक एग्जांपल। जैसे कि एक रूट 5 है, इसकी पावर अगर हम रख दें 3, फिर रूट की जगह पे यहाँ पे क्यूब रूट, और इसकी पावर हम रख दें क्या 4। तो मैंने बोला कि आपको जो बीच में है a की जगह 5 है तो ये तो लिखना ही है, लेकिन जो पावर्स हैं, जैसे इसमें पावर्स क्या हैं 3 और 4, पावर्स हमेशा ऊपर आएंगी, यानी 3 इंटू 4। लेकिन जो रूट्स हैं, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 2, तो ये नीचे आएगा, रूट्स वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई होगी 2, और एक रूट कौन सा क्यूब रूट, तो इसका 3 इधर आएगा नीचे, यानी ये 3 और ये 3 कैंसिल, 2 ये 4 को कैंसिल, यानी यहाँ पे 5 की पावर 2 जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो फिलहाल आज इतना ही, नए टॉपिक में नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।